बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप सस्ती और आसान बेकिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने बेकिंग रूम में और आज का हमारा सारा दिन बेकिंग रूम में बिजी रहने वाला है। आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको कन्फ्यूजन हो रही है, तो आज मैंने डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए शूट की है, तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। बेकिंग रूम को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए। अब हम पतीला प्रीहीट होने के लिए रख देंगे पहले, उसके बाद हम अपना बैटर बनाना स्टार्ट करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे हम चूल्हा जलाएंगे, ऊपर एक पतीला रखेंगे, पतीले के अंदर हम एक स्टैंड रखेंगे और उसके बाद हम इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम अपना बैटर बनाना शुरू करते हैं। मैंने सारी चीज़ें मैयर करके रख ली हैं पहले, उसके बाद मैं बैटर बनाना शुरू करूँगी। यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं, उसके अंदर 3/4 कप चीनी ऐड की है और इसे अब हम इतना बीट करेंगे कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। 7, 8, 9 मिनट लग सकते हैं। बीटर पे डिपेंड करता है, आपका बीटर अगर फास्ट है तो फिर थोड़े जल्दी बीट हो जाएंगे, अगर आपका बीटर स्लो है या फिर कम वॉट्स का है तो फिर आपको बीट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। यहाँ पे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा वनीला एसेंस, कुछ कतरे ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को बस हमने मिक्स करना है, बीटर को ज़्यादा नहीं चलाना। यहाँ पे आप अंडे देख सकते हैं कितने क्रीमी हैं, इसी तरह के क्रीमी होने चाहिए। अगर इससे कम बीट हैं तो आप थोड़ा सा और टाइम लगाएंगे। तो इतने आपने क्रीमी करने हैं, उसके बाद आपने इसके अंदर ड्राई मिक्सचर डालना है। यहाँ पे 1 कप मैंने मैदा और कोको पाउडर को मिक्स करके रखा हुआ है, तो वो मैंने लिए। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिए। आप अगर अलग अलग डालना चाहें तो 1/4 कप आप कोको पाउडर ले लें और 3/4 कप मैदा ले लें। टोटल आपने 1 कप यूज़ करना है। अगर ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 120 ग्राम के बराबर है इसके। और बेकिंग पाउडर जो है 1 टीस्पून है, अगर ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 4 ग्राम होगा। अब हमने सॉफ्टली इसको मिक्स करना है, एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाते हुए हमने इसके अंदर फोल्ड करना है मैदे को। आपने ज़ोर से मिक्स नहीं करना। अगर आप इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे तो भी अंडों की एज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बस सॉफ्टली आपने कोशिश करनी है इसको मिक्स करने की। जैसे ही अंदर लम्स ख़त्म हो जाएं तो आपने मिक्स करना बंद कर देना है। और मैदा हमेशा 2 पोर्शन में ऐड करते हैं, फिर ही अच्छे से मिक्स होता है। अगर सारा एक ही दफ़ा में ऐड कर लिया जाए तो फिर अंदर लम्स बन जाते हैं, उनको ख़त्म करते करते आपके अंडों की सारी एज निकल जाती है और स्पंज जो है वो ख़राब हो जाता है। तो पैन को भी पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था मैंने, आप भी हमेशा पहले ही ग्रीस करके रखें। यहाँ पे 1/4 कप मैंने मिल्क ऐड की है। मिल्क ऑप्शनल है, अगर हो तो मैं ऐड कर देती हूँ, अगर ना हो तो मैं नहीं करती। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वो कहते हैं ना कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, बस इसी तरह टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता है अगर हम इसके अंदर दूध ऐड करते हैं। तो बाउल को अच्छे से साफ करके हम साइड पे रखेंगे और इसे थोड़ा सा टैप करेंगे और इसे हम पतीले में बेक होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम चॉकलेट गिनाज रेडी करेंगे। चॉकलेट गिनाज आज मैंने 3 केक बनाने हैं और तीनों ही चॉकलेट फ्लेवर में बनाने हैं। 2 1-1 पाउंड के हैं और 1 2 पाउंड का है। तो चॉकलेट गिनाज मैं तीनों केक्स के लिए एक ही दफ़ा में बना लूँगी। यहाँ पे हम मिल्क और डार्क चॉकलेट दोनों यूज़ करेंगे। मिल्क चॉकलेट ऐड करने से ज़रा जो स्वीट है वो बैलेंस हो जाता है, डार्क चॉकलेट में थोड़ा सा बिटरनेस होता है, तो इसलिए हम साथ में मिल्क चॉकलेट ऐड करेंगे ताकि हमारे कस्टमर को कड़वा ना लगे केक, उन्हें मज़ा भी आए चॉकलेट केक खाने का। तो मैंने यहाँ पे 347 ग्राम जो है मिल्क चॉकलेट ली है और बाकी जो है मैं इसके अंदर डार्क चॉकलेट ऐड करूँगी। डार्क चॉकलेट टोटल हमने ऐड करनी है 800 ग्राम। आज गर्मी बहुत ज़्यादा हबस हुआ हुआ और हबस के मौसम में हमने केक को कैसे मैनेज किया, छोटी फ्रिज के अंदर मैंने 3 केक कैसे एडजस्ट किए, तो ये सब बातें आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करनी, एंड तक मेरे साथ रहना है। 800 ग्राम चॉकलेट है और 400 ग्राम मैंने क्रीम ली है। मैंने जो रेशो है बिल्कुल बैलेंस रखा है ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ऐसा अगर हम चॉकलेट की मिकदार कम कर देते हैं या क्रीम ज़्यादा कर देते हैं तो वो मेल्ट होने लगता है और इस मौसम में हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। सर्दी के मौसम में चल जाता है, अगर आप चॉकलेट की मिकदार थोड़ी कम भी कर देते हैं तो वो हैंडल हो जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपको हर चीज़ को बिल्कुल बैलेंस रखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने गर्म पानी नीचे रखा है और उसके ऊपर मैंने रखा है पैन। गर्मी का मौसम है
तो इसी फ़ैन की हीट से जो हमारी चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर सर्दी का मौसम होगा तो फिर आपको पैन चूल्हे पे रख के ऊपर बाउल रखना पड़ेगा, नीचे चूल्हा जलता रहेगा तो ही चॉकलेट अच्छे से मेल्ट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चॉकलेट हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट होगी। अब हम एक ही दफ़ा में इसको रेडी करके नहीं रख देंगे, थोड़ी सी मैं चॉकलेट अलग करूँगी जो मैंने अभी केक रेडी करना है उसके लिए, और बाकी केक्स की जो क्रीम है चॉकलेट है वो मैं बाद में इसको रेडी करूँगी। यहाँ पे एग्जैक्ट 45 मिनट में हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी है। इससे पहले मैंने खोल के ही नहीं देखा, मैंने 45 मिनट के बाद ही ढक्कन ऊपर से उठाया पतीले का और केक देखा है जो कि पूरी तरह बेक हो चुका था। और इसको अब हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और पैन से निकाल लेंगे। केक मैंने अभी रेडी करना है इसलिए अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ, तो मैं कूलिंग रैक पे रख के इसे फ्रिज में रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसके ऊपर हल्का सा डूम है जो हम रिमूव कर देंगे और फिर इसे हम 2 पोर्शन में कट कर लेंगे। चलिए इसी दौरान जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन नाल नोटिफिकेशन को दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, उससे मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये गिनाज जो हमने लग करके रखी थी फ्रिज में, मैंने इसको रख दिया था, ये अच्छे से ठंडी हो गई है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं बीटर चलाऊंगी और इसे थोड़ा सा थिक कर लूँगी। केक की 2 ही लेयर्स की हैं और मुझे थोड़ा सा उसको हाइट देनी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा विप करूँगी ताकि अंदर थिक लेयर लगा सकूँ और जो केक की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। मैंने सोचा था कि पूरे दिन की बेकिंग एक ही वीडियो में शेयर कर दूँगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी डिटेल बताने की वजह से। इसलिए हाफ वीडियो मैं आज शेयर कर रही हूँ और हाफ कल का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गिनाज को हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे और थोड़ी सी केक बोर्ड पे भी लगा लेंगे ताकि हमारा केक जो है ऊपर लॉक हो जाए और जब हम डिलीवर करें तो किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ऑर्डर वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं या बेकिंग सीखना चाहते हैं घर के लिए, फैमिली के लिए, आजकल तो बेकरी से केक जो मिलते हैं, हाँ स्पेशली छोटे शहरों में तो बहुत वो रफ होते हैं, तो आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं। मेरे बच्चे तो जब भी केक खाते थे बाज़ार का तो वो बीमार हो जाया करते थे, तो जब से मैं अपने खुद केक बनाती हूँ तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हेल्दी रहते हैं क्योंकि हम साफ़ सुथरे अंदाज में केक बनाते हैं। तो इसलिए बेकिंग सबको आनी चाहिए। अगर आप ऑर्डर वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास ओवन होगा, आपके पास पूरी चीज़ें होंगी तो ही आप केक बना सकेंगे, बल्कि ज़रूरी ये है कि आप में जज्बा होना चाहिए। आप पतीले में भी बेक कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में व्हिपिंग क्रीम अवेलेबल नहीं है तो ये चॉकलेट गिनाज केक आप बना सकते हैं, जो कि आप टेट्रा पैक हैवी क्रीम से भी बना सकते हैं। इसमें व्हिपिंग क्रीम कंपलसरी नहीं है। मेरे पास ये थी तो इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया। आप इसकी जगह पे क्रीम का पैकेट मंगवाए, डेयरी क्रीम जो होती है, जो कि ऑल पर्स या मिल्क पैक जो भी आप लेना चाहिए आप वो मंगवा लें, तो उससे आप ऐड करें हाफ क्रीम और डबल चॉकलेट, तो आपका जो है गिनाज रेडी हो जाएगी और उससे आप बहुत अच्छा सा केक रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 2 केक हैं वो टोटली गिनाज केक हैं, उसमें मैंने व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल भी यूज़ नहीं की। आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक दफ़ा केक बनाना स्टार्ट करें। आपका जब केक अच्छा बन जाएगा तो आपका दिल चाहेगा, आप में जज्बा भी पैदा होगा कि आप केक बनाएं, तो आप बहुत अच्छा सा केक अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ही लाइट कलर का ऑफ वाइट कलर चाहिए, तो इसलिए मैंने 1 ड्रॉप लिक्विड फूड कलर का ऐड किया है। अगर जेल फूड कलर ऐड करते हैं तो येलो कलर ही बन जाता है, आप बिल्कुल थोड़ा सा भी ऐड करेंगे तो उसका शेड येलो हो जाता है। तो ऑफ वाइट केक शेड बनाने के लिए आपको जो है लिक्विड कलर यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 1 ड्रॉप डाला है, उसे अच्छे से मिक्स किया है तो हल्का सा ऑफ वाइट कलर हो गया है, इसी तरह का मुझे चाहिए था। इसे अब हम केक के ऊपर लगा लेंगे और यहाँ हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक ही दफ़ा में जो क्रीम है अच्छे से लेवल हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा, हवस बहुत ज़्यादा है, क्रीम वैसे ही मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अगर हम बार बार उसको लेवल करेंगे तो क्रीम जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर वो स्टेबल नहीं रहेगी और केक ख़राब होने का खदशा होगा। ऊपर से हम पैलेट नाइफ को अच्छे से साफ़ करके प्लेन कर लेंगे और इसे मैं फ्रिज में रख के खुद जाके वहाँ बैठ की जो क्रीम बची थी उसे फ्रिज में नहीं रखा, तो आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हुई पड़ी है, लेकिन हमें ये डिपिंग के लिए ही चाहिए थी। तो इसे मैंने डार्क कलर की बनाना है, रेड और ब्राउन शेड जो था मिक्स है, मैंने दोनों कलर ऐड करके उसको डार्क सा शेड दे दिए। उसके बाद इसे पाइपिंग बैग में भरेंगे और इससे हम केक के ऊपर अप्लाई कर लेंगे।
बेकिंग करते हुए पूरा फोकस बेकिंग पे होना चाहिए। थोड़ी सी गफलत की वजह से पूरी की पूरी बेकिंग खराब हो जाती है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गफलत की और शायद इसीलिए गफलत होगी क्योंकि क्रीम मैंने कलर मिक्स करके इस तरीके से ही लगाना था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वो कितनी सॉफ्ट हो गई है। अगर मुझे कोई फ्लावर वगैरह या कोई चीज़ बनानी होती तो वो कभी भी स्क्रीन से नहीं बनती, जिस तरह से ये सॉफ्ट हुई पड़ी थी। तो पूरी तवज्जो के साथ हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बेकिंग करते हैं तो हर चीज़ परफेक्ट बन जाती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऐसी होगा तो केक अच्छा रहेगा या फिर बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपके पास होंगी तो आप ये कर सकेंगे। फैसिलिटीज़ के बगैर भी करना महारत होती है, तो इसलिए बस जज्बा रखें और स्टार्ट करें तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ये मैंने फ्लॉस जो है फॉन्डेंट के बनाए थे और इसकी मैंने शॉर्ट बनाई है। आप जब मैं अपलोड करूँगी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ईजी तरीके से मैंने बनाए हैं। वैसे कस्टमर ने जो पिक्चर भेजी थी उसमें ओरिजिनल रोजेस रखे हुए थे, तो मुझे मंगवाने याद ही नहीं रहे, उतना टाइम नहीं था कि मैं मंगवा सकती, तो मैंने जल्दी से फॉन्डेंट से बना लिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड हो जाएगा, आपने बिल्कुल देखना नहीं भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।